गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पिछले दिन से ही आप लोग को पढ़ा रही हूँ चैप्टर 2 लालच बुरी बला है। उसके कुछ भाग जो है मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसका 2 पार्ट बनाया था और अब तीसरा जो अवशेष रह गया है वो इस चैप्टर में अभी आज पढ़ा करके मैं ख़त्म कर दूँगी। तो उसमें दिया है कि एक राजा है जो कहाँ का है, यूनान का, और वो जो है उसका नाम है मिदास, जिसको 2 चीज़ों से बहुत प्यार है, एक तो सोने से और दूसरी अपनी पुत्री से। उसे धन इकट्ठा करने का यानी सोना को इकट्ठा करने का बहुत शौक है। तो एक दिन एक देवदूत आकर के उसको आशीर्वाद दिए यानी वरदान दिए कि हे राजन, सुबह उठ करके जो आपका हाथ जिस चीज़ से स्पर्श करेगा वो चीज़ सोने का हो जाएगा। उसी तरह से होने लगा। दूसरे दिन जब राजा सुबह उठा और उनके हाथ जो स्पर्श हुए कुर्सी में, तो वो सारा कुर्सी भी सोने का हो गया। इसके बाद राजा को जब भूख लगा तो सारे खाने की जो वस्तुएं हैं वो सब कुछ सोने का हो गया, जिससे राजा खींचने लगा और चिल्लाने लगा। उसको चिल्लाने के पश्चात उनकी पुत्री वह रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उनकी लाडली बेटी वहां आ पहुंची और अपने पिता की गोद में बैठ गई। राजा जैसे ही उसको पकड़ा, उसकी प्यारी बेटी सोने की मूर्ति बन गई। चीखते चीखते यह देख करके राजा चीखने लगा। चीखते चीखते वह धरती पर गिर पड़ा। देवदूत जो उनको आशीर्वाद दिया था, देवदूत छिपकर यह दृश्य देख रहा था। उसके मन में दया का भाव जाग गया। वह प्रकट हुआ और बोला, उठो राजन, अब आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। आपके चारों ओर सोने ही सोना है। आंखें खोलकर एक बार तो देखिए। राजा ने आंखें खोली तो देखा देवदूत उनके सामने खड़ा था। ये जो चाहता था वही हो रहा था। इसीलिए देवदूत जो है उनको उठा रहा है और कह रहा है कि हे राजन, आपने जो चाहा वही हो रहा है, फिर आप दुखी क्यों हैं? राजा लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, देवदूत, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना वरदान वापस ले लीजिए। मेरी आंखें खुल गई है। अब मुझे सोना नहीं चाहिए। देवदूत बोला, हे राजन, अब आप ही बताइए कि 1 गिलास पानी अधिक मूल्यवान है या फिर चमकता हुआ सोने का गिलास? आपकी पुत्री आपको अधिक प्यारी है या फिर सोने की यह मूर्ति? उन्होंने कहा कि पानी जो आपको प्यास लगी है वो पानी ज़्यादा प्यारी है या सोने का, या पुत्री प्यारी है या सोने की मूर्तियाँ? ये बात कौन पूछ रहा था? देवदूत। मिदास ने रुधे हुए कंठ से कहा, हे देवदूत, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं पहले सुखी था, अब मैं समझ चुका हूँ। सोने के बिना मनुष्य जीवन व्यतीत कर सकता है, परंतु भोजन, जल और प्रियजनों के बिना नहीं हैं। लेकिन सोने के बिना हम रह सकते हैं। सोना तो हमारा एक शौक है, शौक के लिए हम पहनते हैं। जो हमारे मन में लालच रहती है, एक दूसरे को देखते हैं तो मन में होता है मेरे पास भी ये सोना हो जाए, लेकिन ये हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। ज़रूरत तो हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, वो सिंपल जो होता है वो है। देवदूत ने एक पुष्प पानी में भिगोकर राजा को दिया और कहा कि यह पवित्र जल इन सभी वस्तुएं एवं अपनी पुत्री पर छिड़क दो, ये पहले की तरह हो जाएंगी। राजा ने जैसे ही उस पुष्प से जल छिड़का, सभी वस्तुएं अपने पूर्ण रूप में आ गई। राजा की पुत्री पुनर्जीवित हो गई। उसने आंखें खोली और वह अपने पिता के गले लग गई। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, आपने देखा लालच का परिणाम कितना बुरा होता है। तभी एक मंत्री बोला, क्षमा करें महाराज, किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। यानी लालच बुरी मुसीबत है, बुरा है। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को मन में बहुत सारे लालच होती है कि हमारे पास मोबाइल हो, ये हो। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ हो वही आपके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है आधुनिक चीज़ का भी। तो आगे इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, इसके बारे में थोड़ा देखिएगा और आगे वीडियो में दूसरा